नमस्कार दोस्तों जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता ही लग ही गया है कि आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन को लेकर है और साथ ही साथ ट्रेनों के शॉर्ट टर्मिनेशन को लेकर है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल ट्रेन एंड टूरिज्म में। और दोस्तों जैसा कि आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस समय भारतीय रेल पूरे भारतवर्ष में हर एक जगह दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य बहुत तीव्र गति से कर रही है। दोस्तों इसी चरण में आगे बढ़ते हुए हम आज आपको बता रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो है पूर्वोत्तर रेलवे के, क्योंकि वाराणसी मंडल के औंढिहार तराव रेलखंड के दोहरीकरण के चलते यहाँ पर जो रेल मार्ग है उसको 10 अक्टूबर तक के लिए बाधित किया गया है। यानी कि औंढिहार तराव रेलखंड पे दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है और 10 अक्टूबर को इसका CRS होने की डेट निर्धारित की गई है। इसके चलते इस मार्ग को अभी बंद किया है। तो इस पथ से जाने वाली ट्रेनें, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये रेलखंड है कहाँ, क्योंकि ऐसे आपको पता नहीं लगेगा। तो ये जान लीजिए, इस खंड पे चलने वाली ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया है और कुछ ट्रेनों को बीच में ही रोका जाएगा। दोस्तों औंढिहार तराव पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है और यह मात्र 13 किलोमीटर का एक सेक्शन है जो वाराणसी से गाजीपुर बलिया होते हुए छपरा जाने वाले रेल मार्ग पर आता है। और वाराणसी से छपरा जो रेल मार्ग है इसकी दूरी है 206 किलोमीटर। और दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि ये जो सेक्शन 206 किलोमीटर का है इस पर डबलिंग का कार्य नहीं हुआ था। और ये एक अति महत्वपूर्ण सेक्शन है क्योंकि ये रेलवे द्वारा उत्तर बिहार के लोगों को जोड़ता है और इस पर बहुत सी मुख्य ट्रेनों का संचालन भी होता है। इसीलिए जब 2014 में माननीय मनोज सिन्हा जी जो कि रेल राज्य मंत्री थे, वो जब चुनकर आए और अपने संसदीय क्षेत्र गाजीपुर पहुँचे तो वहाँ के लोगों के डिमांड को देखकर, वहाँ के लोगों के सुविधाओं के लिए उन्होंने 2014 में ही वाराणसी से छपरा यानी 206 किलोमीटर के सेक्शन पर दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य के लिए मंजूरी ले ली थी। और उस समय लगभग 2 से 3 वर्ष में 2017-18 के आसपास विद्युतीकरण का कार्य तो हो चुका था, किंतु दोहरीकरण का कार्य फिर भी नहीं हुआ था, वो बहुत पीछे था। और जैसे कि पूर्वोत्तर रेलवे जो है अभी तक बहुत पिछड़ा हुआ था और अब इस पर भी कार्य काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। उसी क्रम में अब इस समय औंढिहार तराव रेल मार्ग पर दोहरीकरण का कार्य बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और 10 अक्टूबर को यहाँ पर CRS होने की उम्मीद भी है। और दोस्तों अभी मैं एक चीज़ और आपको और बता देता हूँ कि ये सेक्शन तो पूरा बनारस से छपरा के लिए है, जिसमें वाराणसी यानी कि बनारस से औंढिहार का 31 किलोमीटर का सेक्शन है। इस पर डबलिंग भी हो चुकी है। अब उसका अगले चरण में औंढिहार तराव रेल मार्ग पर दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से आगे जाने वाली इस सेक्शन पर चलने वाली, इस मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों के संचालन को कुछ दिन के लिए डाइवर्ट किया है। अब वो दूसरे स्टेशनों से होकर जाएंगी या दूसरे मार्ग से जाएंगी। और साथ ही साथ कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन भी दिया हुआ है, यानी कि अब वो आगे पूरा सफ़र नहीं तय करेंगी, उससे पहले रोक दी जाएंगी। तो आइए बिना देरी किए हुए हम आपको जानकारी देते हैं उन ट्रेनों के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, अहमदाबाद से चलकर गोरखपुर को जाने वाली स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद गोरखपुर स्पेशल 24 सितंबर 2020 से 10 अक्टूबर 2020 तक अपने मार्ग पर नहीं चलेगी। अब जो इसका नया मार्ग होगा वो वाराणसी जंक्शन, जौनपुर जंक्शन, शाहगंज और मऊ से होते हुए गोरखपुर जाएगी। अब इसके बाद यही ट्रेन वापसी करते हुए, जो कि आप स्क्रीन में पुनः देख रहे हैं, गोरखपुर से चलकर अहमदाबाद को जाने वाली गोरखपुर अहमदाबाद स्पेशल, जिसका ट्रेन नंबर 09090 है, 25 सितंबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020 तक इसका भी मार्ग परिवर्तित रहेगा। ये मऊ जंक्शन, शाहगंज, जौनपुर से वाराणसी होते हुए अहमदाबाद के लिए जाएगी। अतः जिन भी यात्रियों को इस ट्रेन से सफ़र करना है वो इसका मार्ग अवश्य जान ले। दोस्तों अब जिन ट्रेनों के बारे में बताने जा रहा हूँ वो ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट हो जाएंगी, यानी कि वे अपने गंतव्य तक, लास्ट डेस्टिनेशन तक ना जाकर बीच में ही किसी जंक्शन पर रोक दी जाएंगी, यानी कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए इनका संचालन वहीं तक होगा। इस क्रम में सर्वप्रथम लखनऊ जंक्शन से चलने वाली लखनऊ जंक्शन
वाराणसी सिटी स्पेशल ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 05008, जो 24 सितंबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020 तक शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी। और यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन से मऊ जंक्शन तक चलेगी। इसके आगे इस ट्रेन का संचालन फ़िलहाल नहीं होगा। और यही ट्रेन जब वहाँ से वापस आएगी, यानी कि वाराणसी सिटी लखनऊ जंक्शन स्पेशल ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 05007, तो यह ट्रेन 25 सितंबर 2020 से 12 अक्टूबर 2020 तक वाराणसी के बदले मऊ जंक्शन से संचालित होगी और मऊ जंक्शन से चलकर लखनऊ तक चलेगी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अगली गाड़ी की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आनंद विहार टर्मिनल से गाजीपुर सिटी तक चलने वाली विशेष गाड़ी यानी कि स्पेशल ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 02220। ये 3 दिन यानी कि 8, 10 और 11 अक्टूबर तक शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से निकलकर जौनपुर तक ही चलेगी। इससे आगे इसका संचालन उस रूट पर फ़िलहाल इन 3 दिन तक नहीं होगा। और वापसी में यही ट्रेन जो कि गाजीपुर सिटी से चलकर आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली ट्रेन नंबर 02219, गाजीपुर सिटी आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 9, 11 और 12 अक्टूबर इन 3 दिन जौनपुर जंक्शन से संचालित होगी। और ये जौनपुर जंक्शन से संचालित होकर ये आनंद विहार तक जाएगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अगली स्पेशल ट्रेन कौन सी है। स्पेशल इसलिए क्योंकि इस समय पूरे भारतवर्ष में सिर्फ स्पेशल ट्रेनों का ही संचालन हो रहा है। और जैसा कि आप अब मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आनंद विहार से गाजीपुर सिटी की ही स्पेशल ट्रेन, लेकिन ये दूसरे ट्रेन नंबर के साथ चल रही है जिसका ट्रेन नंबर है 02234। ये 9 अक्टूबर 2020 यानी एक सिंगल अकेले दिन 9 अक्टूबर के दिन आनंद विहार टर्मिनल से होते हुए जौनपुर तक चलेगी। जौनपुर के आगे ये 9 तारीख को नहीं जाएगी। दोस्तों, अब बारी है अगली और लास्ट ट्रेन की, जो कि गाजीपुर सिटी से आनंद विहार टर्मिनल जाएगी, लेकिन इसका भी ट्रेन नंबर परिवर्तित है। ये दूसरे ट्रेन नंबर के हिसाब से चल रही है जिसका ट्रेन नंबर 02233 है। और ये 10 अक्टूबर 2020 यानी एक सिंगल डे जौनपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी, यानी जिसका संचालन जौनपुर तक रहेगा। तो दोस्तों, ये जितनी भी ट्रेन की मैंने जानकारी दी है, इस जानकारी को आप अपने इष्ट मित्रों तक, अपने परिवारजनों तक, अपने परिचितों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन है और इस समय सिर्फ इन्हीं स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है। अगर इसकी जानकारी के अभाव में उनको कहीं बीच में उतरना पड़ गया, अपने गंतव्य तक ना पहुंच पाए, तो कोरोना काल में उनको काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अतः ऐसी किसी भी परेशानी से बचने के लिए जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। और मैं हमेशा आप लोगों को बताता आया हूँ कि जानकारी सिर्फ उसी जानकारी पर विश्वास करिए जो किसी न किसी प्रमाणिक सोर्स से आ रही हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेलवे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।